त्रिवेदी, डॉक्टर सुमा त्रिवेदी, डॉक्टर सुमा त्रिवेदी, ऊपर देखिए आप क्या, डॉक्टर सुमा त्रिवेदी, 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 ध्यान रखो यार, डॉक्टर सुमा त्रिवेदी, 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 डॉक्टर सुमा त्रिवेदी। ये वैसे क्या या विवाद क्यों है? यहाँ विवाद सबसे बड़ा तो ये है कि यहाँ सिजेरियन नहीं होने देना है। एक मत है सबका कि यहाँ सिजेरियन न होने देना है। और आज सिजेरियन प्लान होगा, डॉक्टर भास्कर मालूम था, हमको मालूम था, लेकिन जब हम आए तो हमें यह बताया गया आज तो ओटी खुलेगी मैडम, आज तो सिजेरियन कर पाएंगे आप। तो तुमसे किसने कहा? क्योंकि हम लोगों ने सीक्रेट रखा, किसी को पता नहीं। या मैं कहा था चुप करेंगे, तैयारी कर लेंगे, ठीक है। हमें पता चला कि सिजेरियन, तो हम वहाँ बैठे हुए थे, तो यहाँ से कुलदीप अंदर गया, हम बैठे थे, फार्मासिस्ट बैठे थे, 3-4 और स्टूडेंट थे, 5-6 लोग। कुलदीप वहाँ गए और वहाँ जाके हमारे सामने ऐसे खड़े हुए जो क्लास 4 पर्चा बनाते। हमसे कहते हैं आज इमरजेंसी में क्यों बैठी हैं आप? हम चुप रहे, ने अवॉइड किया क्योंकि कुलदीप से बात करना अवॉइड। तो उन्हें जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने दोबारा दोहराया इस बात। तो मैं कहा हम कहीं भी बैठ सकते हैं, हम किसी भी जगह बैठ सकते हैं। मैं कहा तुम जाओ अपना काम करो, हमारा कौन काम है बता दो, मैं तुम्हारा काम पर्चा बनाना है, तुम पर्चा ठीक है। आप दोनों लोग 2 बजे वहीं आ जाइए, ठीक है। जो भी इशू है, क्योंकि मैं यहीं इसीलिए आया था, यहीं बैठ के सॉल्व करने के लिए। लेकिन कोर्ट का टाइम, कोर्ट चल रहा है, कोर्ट चल रहा है। आप 2 बजे कोर्ट जैसे समाप्त होता है, आप दोनों लोग आ जाइए, इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। हड़ताल तो अभी खत्म ही कर दीजिए, बाकी अब सभी की नाराजगी है तो कुछ तो इशू होगा, समझ रहे हो ना, डेमोक्रेसी है तो सभी की नाराजगी है। तो अब एक इंसान बोलता तो समझ में भी आता। बहुत बड़ा इशू है, काम नहीं होता है यहाँ पे काम ना करें। यहाँ पे नई नर्सेज ज्वाइन करेंगी, लेकिन वो अपने घर चली जाएंगी। यहाँ स्टाफ आएंगे, साइन करेंगे, घर पे रहेंगे। यहाँ मेन इशू है कि काम कम से कम करना है, और किसी तरह से कह रहा हूँ कि आप दोनों लोग यहाँ काम नहीं होना चाहते लोग, ना करना चाहते, ना करने देना चाहते। मेन ये इसीलिए मैं कह रहा था सुनना जरूरी है। आप दोनों लोग 2 बजे एक बार आ जाइए। आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मामला है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो संविदा पे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत सभी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार से बात करती हैं। यहाँ तक हमने सुना है मरीजों के साथ पर्चा छीन लेना, गाली गलौज देना, और कर्मचारियों के साथ भी ऐसा हुआ। पहले भी उनको कई बार मौखिक रूप से समझाया गया है, लिखित रूप से समझाया गया है। हम अपने सीएमओ मैम से बार बार बताए भी हैं, लिखित रूप से भी दिए हैं, लेकिन आए दिन ऐसे होता था और मैं मैम को आगे भी बताता रहता था। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि किसी कर्मचारी के साथ आज गाली गलौज दी, और पर्चा बनाने वाला ये बता रहा था कि हमारे साथ गाली गलौज करें, चाहे जो भी किस कारण से रहा हो, नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन गाली गलौज पब्लिक के साथ, कर्मचारी के साथ करना ठीक नहीं है। यदि ऐसा है, हमारे सामने तो कभी नहीं हुआ, आपके सामने कोई हमारे सामने किसी को ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन लोगों का ऐसा बयान। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रकार से इंटेंशन हो उन लोगों को, जिसके कारण से उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वो नए कर्मचारी हैं और अन्य लोग पुराने हैं, तो एकजुट होकर के उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। यहाँ अस्पताल में कोई बड़ा अधिकारी आता है, सबको बहुत खुशी होती है कि हमारे एक हमारा परिवार बढ़ा है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एक काम और बढ़ने लगेगा। लेकिन किसी को आहत करके, किसी को बहुत अनरिस्पेक्टेबल बात करके एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 4 बार सुन लेगा, लेकिन बार बार सुनने के बाद कहीं ना कहीं से उनको खराब लगता हुआ तभी ये लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन इनकी बातों को लेकर के काफ़ी हमें एक पत्र दिए हैं, तो सीएमओ मैम को इसको प्रेषित कर रहा हूँ। अभी सीएमओ मैम से बात भी हुई है, जो भी होता है मैम से बता दिया है। जो कर्मचारी हैं वो तो धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं वो अनिश्चितकालीन कर रहे हैं, तो क्या ये तब तक ऐसे हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था जारी रहेगी, किसी प्रकार से ट्रीटमेंट? व्यवस्था जारी नहीं रहेगी। मैं फिर दोबारा अभी प्रयास करूँगा। अभी तो मैं सबसे बहुत प्रयास भी कराया कि चलो आप सब लोग अब अपने काम पे चलिए,
जो भी होगा प्रशासनिक का जो भी इसका डिसीजन होगा मैम करेंगे, सीएमओ साहब से बता दिया गया है। हम चाहेंगे कि सब लोग अपने अपने ड्यूटी पे चले। यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, पब्लिक आ रही है और ऐसे नहीं हो पा रहा है काम, अच्छी बात नहीं है। मैं फिर प्रयास करूँगा कि हमारा अस्पताल बहुत सुचारू रूप से चले और सबके साथ सबको खुशहाल देख पाए। खिलाफ है, सब लोग हड़ताल पे बैठ गए हैं। कहते हैं कि सुषमा त्रिवेदी का व्यवहार बहुत खराब है, डॉक्टर सुषमा मरीजों से त्रिवेदी झगड़ा। हाँ, डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी का, डॉक्टर भी हम जोड़ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इनका व्यवहार बहुत खराब है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। बाहर की पर्चे पे दवाइयां लिखती है, अपना नाम लिख देती है पर्चे पर। इस पर आपको क्या कहना है? ये जितने भी आपने आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, ये सब निराधार। आपने नहीं लगाए हैं? अरे आए हैं जो लोगों ने हमारे ऊपर लगाए हैं, सब निराधार हैं। हमारी बड़ी लंबा समय हो गया है नौकरी करते हुए, हमें बहुत अनुभव भी है। जितने लोग यहाँ हैं वो सबसे सीनियर हैं हम, और कभी भी हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगे। हमने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है। उसी क्रम में हम यहाँ काम कर रहे हैं जो लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा, ईमानदारी से काम करना। रोज सुबह हम आते हैं जल्दी यहाँ पे, पहले देर से आते थे, अब जल्दी आते हैं। क्यों? हमारी पहले कितने बजे आती थी? समय तो अब देख के बताएंगे, लगभग रजिस्टर में कितना देर आती थी? क्या ये देर से आने का विवाद तो नहीं है? नहीं, ये देर से आने का विवाद नहीं है। ये यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अभी हमको धमकी दे के आए थे, वहाँ इमरजेंसी वाले कक्ष में बैठे हुए। अच्छा, ये बताइए, वही धमकी दी थी। धरना ये प्रायोजित तो नहीं है? ये प्रायोजित है, ये सब कुलदीप और उसके साथ जो भी ग्रुप है उनका प्रायोजित है। तो फिर सारे कर्मचारी सीएससी के क्यों हो गए धरने पर? कुलदीप यहाँ लोकल है, यहाँ लोकल वाद बहुत चलता है। क्योंकि कल 2 लोग हमारे पास आए थे, उनको भी धमकाया गया कि हम लोकल हैं, हमें यहीं रहना है, तुम्हें भी यहीं रहना है, तो मैडम के पास नहीं आना है, मैडम की कोई मदद नहीं करनी है मरीज देखने। इनके पति को कहा गया ये बैठी है हमारे साथ, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भी स्टाफ नहीं मिला है मदद के लिए। एक भी स्टाफ नहीं है किसी भी श्रेणी का, कोई सारे लोग आपके विरोध में हैं। ये तो हो गया। नहीं, सारे लोग हमारे विरोध में नहीं है, जिनको आर्थिक नुकसान हो रहा है हमसे। आज की तारीख में मैडम, आज सारा अस्पताल बंद है, सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। सारी सेवाएं तो हमें नहीं पता। सबसे पहले कुलदीप ने पर्चा बनाना बंद है, पर्चा बंद किया। हम तो मरीज देख रहे हैं, पर्चा बनाना उन्होंने बंद किया, तो उनकी जगह किसी और की अगर व्यवस्था कर दी जाती तो ये कुछ भी ठप नहीं होता। ये स्टाफ नर्स और आशा कर्मी क्यों धरने पर है? वो तो जिसको बुला लेंगे वो उनका अपना है, लेकिन अगर ओपीडी चालू है, दुश्मनी उनसे है, कुलदीप से है, तो किसी से तो आरोप है कि उन्होंने पर्चा बनाना बंद कर दिया। कुलदीप ने ही लॉबी में चिल्ला के कहा है दरी बिछाओ, धरना करेंगे और बैठूंगा मैं धरने पे, पर्चा नहीं बनाऊंगा। ये कुलदीप ने शुरू किया जोर जोर से बोलते हुए लॉबी में, तो उन्हीं का बुलाया प्रायोजित है। डॉक्टर साहब, जैसे कुलदीप का पर्चा बनाने का काम है, तो उनको आर्थिक रूप से कैसे नुकसान हो रहा है? कुलदीप सिर्फ पर्चा नहीं बनाते हैं, कुलदीप एक नंबर पे 4-5 पर्चे बनाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, कुलदीप वहीं से मरीज को अल्ट्रासाउंड लिखवा के बाहर भेज देते हैं। उस पर कभी कभी लिखा भी रहता है डॉक्टर कुलदीप। ये परसों अगर आप MS में जाके चेक करें, 31 तारीख को उषा सिंह नाम की मरीज 40 इयर्स के आसपास की, उसकी रिपोर्ट है PID, उस पर रेफरल में लिखा है डॉक्टर कुलदीप, जिसको कुलदीप ने बाद में मिटाने की कोशिश की, पूरा नहीं मिटा पाए। आप जाके वो रिपोर्ट चेक कर लीजिए। ये कुलदीप ने अपना नाम का पर्चा अल्ट्रासाउंड भेजा, उसमें उनको कट्स मिला। ये है उद्देश्य। वहां हम बैठे थे, उससे उनको आर्थिक नुकसान हुआ। तो क्या वो कुलदीप डॉक्टर हैं? कुलदीप एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो कि मृतक आश्रित पे नौकरी पाए हैं। तो डॉक्टर फिर क्यों लिखा जाता है वहाँ? अब ये कहते होंगे वो जाने वो क्या लिख रहे हैं। अगर वो और सुन लीजिए, और कुलदीप का यहाँ पे एक नेक्सस है, एक ग्रुप है। कुलदीप के साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको कुलदीप सपोर्ट करते हैं। वो अल्ट्रासाउंड लिखती हैं। यहाँ पे एक अनीता पटेल है नर्स, वो डॉक्टर पूजा और डॉक्टर पूनम के नाम से अल्ट्रासाउंड लिखती हैं, जो MS में जाता है। वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, दोपहर में कुलदीप जाते हैं, वहाँ से अपने कमीशन ले आते हैं, फिर बढ़ जाता है।
तो क्या डॉक्टर पूजा और डॉक्टर पूनम यहाँ पे डॉक्टर पूजा क्या MS वाले नहीं जानते कि ये डॉक्टर है कि ये क्या है? डॉक्टर पूजा और डॉक्टर पूनम नाम की इस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं। तो ये नाम इसीलिए लिखे जाते हैं कि जिससे कोई चेक ना कर सके। लेकिन फिर अल्ट्रासाउंड तो जो यहाँ से पर्ची जाती है मैम, वो अल्ट्रासाउंड के बाद जाते तो वहाँ तो उनका नोट होता होगा कि किस डॉक्टर ने रेफर किया है यहाँ। ये सब हम बता दिया जाता है कि इस नाम के अगर आए तो इसका अच्छा डॉक्टर के लिए कुलदीप आए। लोगों का ये आरोप है कि आप जो पर्चा मरीज देखती हैं उस पे अपना नाम ऊपर लिख देती हैं, जिससे कि MS के यहाँ से या MS का नाम नहीं है उस पे कि उसका कमीशन मेरे पे कट के आ जाए। इस पर क्या कहना पर्चे है? पे जैसे पर्चे पर्चे पे पे आप- आपको हमेशा मिल जाएंगे जिसमें कोई अल्ट्रासाउंड कोई जांच नहीं लिखी तो भी हमारा नाम लिखा होगा। नहीं, अगर लिखा है, अगर लिखा है, पर्चा दिया गया है मुझे। ये एक रूल है कि आप जो भी डॉक्टर देख रहा है वो अपना डेट और टाइम डाले। लेबर रूम में आपने हमने एक मरीज भेजा, आप जाके देखिए, उस पर हमने टाइम भी डाला हुआ है। मैडम एक पर्चा मुझे उपलब्ध कराया गया अस्पताल से, मरीज का नाम है पूजा गिरी, जिसपे आपके ऊपर नाम लिखे और सारी जांचें लिखी हैं और ये कहा गया कि आप जाओ बाहर से इसकी जांच करा के लाओ। इस पे आपका क्या कहना है? पर्चा हमें दिखा दी तो हम अभी दिखा बताएं कि दो। हमने वो कब लिखा है, अभी कहाँ दि- लिखा है, अभी इससे दि- तो कुछ नहीं पता चलता। दिया क्या नाम है भैया आपका? रमाशंकर कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम चौबेपुर। आप यहाँ किस लिए आए थे और कब आए थे? हम आए हैं 11 बजे दवा कराने के लिए। किसको? हमारे पटीदार हैं, क्या हो गया उनको? वो TB के मरीज थे। यहाँ पर क्या हो गया उनको? उनके मुंह से ब्लड आया था। हाँ हाँ, उसके बाद में कोई डॉक्टर नहीं मिला। डॉक्टर नहीं मिला, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, ब्लड आया। हाँ। उसके बाद में इमरजेंसी में लाए, हाँ, यहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। कितने बजे आप आ गए? 11 बजे। कितनी देर तक आप डॉक्टर का प्रतीक्षा किए यहाँ पर? अरे कितने 12 बज गए थे, 1 घंटा से